नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे जया जादवानी जी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता शुरू करने से पहले कवित्री के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवित्री रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी एवं उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, ये तीनों इनके कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त नाल, मैं बचा लूंगी उसे, सदी का सबसे भयावह सच, मैं अपनी होना चाहती हूँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, कहानियों की दुनिया में इनकी अलग ही पहचान है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कवित्री कहती हैं कि आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय तो वह होता है जब लोगों को जीवन जीने के अवसर प्राप्त नहीं होते, या यूं कहें मनुष्य और पशु पक्षी तथा अन्य जानवरों को कठिनाई से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। किंतु अभी तो चिड़िया की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात चिड़िया को अपना जीवन निर्वहन करने के लिए भोजन प्राप्त हो रहा है, और इसी तिनके के सहारे चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की तैयारी कर रही है। कवित्री यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रही है कि अभी तक सबको जीवन जीने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सभी मनुष्य आजादी से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं, या यूं कहें कि लोग अपनी इच्छा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगली पंक्तियां देखिए। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। झरती का अर्थ है झड़ी हुई या गिरी हुई, थामना का अर्थ है पकड़ना, गंतव्य का अर्थ है पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। प्यारे बच्चों, कवित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती हैं कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को थाम लेने वाला हाथ विद्यमान है, अर्थात समाज में दीन दुखी और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए अभी दयावान लोग विद्यमान है। कवित्री कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर खूब भीड़ जमा रहती है, रेलगाड़ियां भी निश्चित समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच रही हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ कोई अपनों की राह देख रहा होगा, अर्थात यूं कहें कि जीवन की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, और जब सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा हो तो ऐसे समय को कठिन समय नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कथा का अर्थ है कहानी, आखिरी का अर्थ है सबसे बाद वाला यानी अंतिम, हिस्सा का अर्थ है भाग, तमाम का अर्थ है सारे, और अंतरिक्ष का अर्थ है आसमान। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अभी भी
कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि अब सूर्य छिपने वाला है। कवित्री बताती हैं कि अभी भी अतीत की उस कहानी का अंतिम भाग कहा और सुना जाता है जिसे सदियों पहले दादी और नानी छोटे बच्चों को सुनाती थी। कहने का भावार्थ यह है कि समाज, जीवन और समाज के संबंध अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे वर्षों पहले हुआ करते थे। आगे देखिए, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। प्यारे बच्चों, कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि हमें हमेशा जीवन में आशावान बने रहना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। कवित्री बताती हैं कि अभी आएगी अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस। वह बस अंतरिक्ष के पार बचे हुए लोगों का समाचार लेकर आएगी, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त करते रहे हैं। अर्थात उन लोगों के बारे में खबर लेकर आएगी जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कठिनाइयां हर समय रहती हैं और लोग उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, या यूं कहें कि जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें आशावान बने रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।